Chakma community, despite discrimination, always share very good relationship with the Mijos, and Chakma organization मिजोरम में जो है वो कभी इंसर्जेंसी पे नहीं गया। तो अरुणाचल में जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मिजोरम में जो कर रहे हैं, वो कोर्ट के माध्यम से। हमारे पास तो पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, तो जो भी हम करते हैं वो कोर्ट प्रोसीड्यूर के माध्यम से। अगर आप अरुणाचल में जाएंगे, जहाँ पे चकमा लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में दायून में रहते हैं, आप ये कह सकते हैं, इनफैक्ट खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दायून इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमीज इन द स्टेट। कि चकमाओं ने इस देश में हमारे जैसी जो स्थिति है, जो स्टेटलेस है, जहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनका जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करने के लिए हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका बेसिस पे 1996 के बाद जो 1984 शीख रायट्स का विक्टिम है दिल्ली में, उनको जब कॉम्पेंसेशन मिला, वो हमारा जजमेंट का भित्ति से मिला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक फियर साइकोसिस है कि जितने सारे चकमा लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान का है, वो गलत है। ईस्ट पाकिस्तान से चकमा लोग खाली अरुणाचल प्रदेश में आया है। जब 1950 में शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, उस टाइम चकमा लोग शेड्यूल ट्राइब्स आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में थे। 2014 से पहले सरकार की से भी यही शिकायत थी कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे केंद्रीय सरकार कभी नहीं कहा कि चकमा लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। जो कुछ पॉलिटिशियंस, जो पर्टिकुलर जो रूलिंग पार्टी बीजेपी का आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने जाके वहाँ नहीं पहुँचे। अगर हम रहने चाहते थे, अगर हमारा फोरफादर से रहना चाहते थे, वो त्रिपुरा मिजोरम पे होते, क्योंकि वो दोनों चिटगांग हिल ट्रैक्स का बॉर्डर स्थित है। आपने वहाँ से 100 किलोमीटर जाके चाइना का खिलाफ लड़ने के लिए, सिक्योरिटी बेफअप करने के लिए चकमाओं को वहाँ बैठाया है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, आपने जायगा दिया है, ज़मीन दिया है, सब कुछ दिया है। अब 7 साल के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे मत रहो। तो एटलीस्ट प्रीवियस गवर्नमेंट जो था कि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब प्रोवोकेशंस नहीं था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने के बाद चकमा और लोकल कम्युनिटीज़ तो प्रॉब्लम सॉल्व रिजॉल्व भी कर चुके थे। आसपास में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चकमा है वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है, सिंगपोस, खामटीज, वो भी बुद्धिस्ट है, चकमा भी बुद्धिस्ट है, इंटरमेरेजेस हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो आपने इस बीच में 2021 में कहाँ से लेके आया कि रिलोकेशन करेंगे, बाहर लेके जाएंगे? ये कौन सा आइडिया कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। तो ये जो पॉलिसी है, मतलब ये जो सोल्यूशन हो रहा था, आपने उसको फिर बिगाड़ के रख दिया। तो अगर आप अरुणाचल में जाएंगे, जहाँ पे चकमा लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में दायून में रहते हैं, आप ये कह सकते हैं, इनफैक्ट खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दायून इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमीज इन द स्टेट। हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर है, अरुणाचल में इट हैज़ टू बी द बेस्ट। और बिना सरकार की मदद से, सरकार जब दबाया हुआ है तब भी, तो अरुणाचल का इकोनॉमी में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, चकमास along with the Tibetans, they have to be a very one of the communities की जो बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि चकमाओं ने इस देश में हमारे जैसी जो स्थिति है, जो स्टेटलेस है, जहाँ पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनका जूरिस्प्रूडेंस डेवलप करने के लिए हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसका बेसिस पे 1996 के बाद जो 1984 शीख रायट्स का विक्टिम है दिल्ली में, उनको जब कॉम्पेंसेशन मिला, वो हमारा जजमेंट का भित्ति से मिला है। क्योंकि हमारा जो पहले जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि नॉन स्टेट एक्टर्स अगर प्राइवेट रायोटर्स अगर करते हैं, उसमें स्टेट का जो लायबिलिटी है वो हमारा जजमेंट से आया है सुप्रीम कोर्ट में। तो जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। तो बाकी सारी जगह पे इसलिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर जगह पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज है नॉर्थ ईस्ट में, चकमाओं को इतना दबा के रखा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक फियर साइकोसिस है कि
जितने सारे चकमा लोग हैं वो ईस्ट पाकिस्तान का है, वो गलत है। ईस्ट पाकिस्तान से चकमा लोग खाली अरुणाचल प्रदेश में आया है। जब 1950 में शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था, उस टाइम चकमा लोग शेड्यूल ट्राइब्स आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में थे। चकमा अभी भी शेड्यूल ट्राइब्स अरुणाचल मिजोरम में है, मेघालय में है, असम में है, त्रिपुरा में है और वेस्ट बंगाल में है। तो उस नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा बांग्लादेश का, वहाँ पे तो हम टाइम इमेमोरियल से आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान में भी चकमा है, लेकिन न्यूज़ में खाली अरुणाचल इशू आ रहा है। तो लोगों का बीच में ये कहना कि ये लोग ईस्ट पाकिस्तान के, वो गलत है। और चकमा का जो पॉपुलेशन है 2011 का सेंसस के मतलब 2,25,000 था। तो उस टाइम पे अरुणाचल में था 47,000 का करीब, और त्रिपुरा में मेरे ख्याल से 70,000 का करीब, और त्रिपुरा मिजोरम में भी 80,000 का करीब। आसाम में 2,000 का करीब है, और वेस्ट बंगाल में 1,000 का करीब है। और अभी तो क्योंकि चकमाओं का जो डिस्क्रिमिनेशन है मिज़ोरम और अरुणाचल में, उसका चलते हर मेट्रोपोलिस में चकमा लोग जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस देश में 140 करोड़ आबादी में 2,50,000 लोगों को आप इतना तंग कर रहे हैं। हम अरुणाचल में आए हैं 1964 में, 64 से लेके आज तक, ठीक है, डिस्प्यूट है, कोर्ट में लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, बट द रिलेशनशिप बिटवीन चकमास एंड द नेबरिंग कम्युनिटीज हैव बीन फैंटास्टिक। थोड़ा बहुत तो लड़की इधर उधर तो हॉट ब्लडेड होता है, उसके अलावा आई मीन देयर हुए नो रायट्स एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत दो कम्युनिटी रहता है ऐसे, बट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट व्हाटसोएवर। मिजोरम में भी चकमास हैव बीन वेरी पीसफुल, एंड चकमास आर दी सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द स्टेट। मिजो के बाद जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो चकमा है। तो चकमा का लगा आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मार कम्युनिटी है, लाय कम्युनिटी है, मारा कम्युनिटी है, ब्रू कम्युनिटी है। तो चकमा कम्युनिटी डिस्पाइट discrimination always shared very good relationship with the Mijos, and चकमा ऑर्गेनाइजेशन मिजोरम में जो है वो कभी इंसर्जेंसी पे नहीं गया। अगर आप वहाँ पे देखते हैं ब्रू कम्युनिटी का भी इंसर्जेंसी था, मार कम्युनिटी का इंसर्जेंसी था, लेकिन चकमा कम्युनिटी का कभी कोई इंसर्जेंसी था। चकमा बाय देयर नेचर बीइंग बुद्धिस्ट, दे आर वेरी पीस लविंग, एंड चकमा जो इस्तेमाल करता है, जहाँ तक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज़ करते हैं। तो अरुणाचल में जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मिज़ोरम में जो कर रहे हैं, वो कोर्ट के माध्यम से। हमारे पास तो पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, तो जो भी हम करते हैं वो कोर्ट प्रोसीड्यूर के माध्यम से। अभी भी आज के डेट पे जो भी लड़ाई चल रहा है वो खाली कोर्ट के माध्यम से चल रहा है। तो हमारा जो मूवमेंट है जो वो पूरा डेमोक्रेटिक है, पीसफुल है, और समटाइम्स पीपल फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज दे ऑल्सो अप्रिशिएट, क्योंकि जो डिस्प्यूट होता है यूजुअली कम्युनिटी के एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, कुछ बेस्टेड इंटरेस्ट हर कम्युनिटी में होता है, उससे वो मुनाफा लेना चाहता है कि इसको आप ये करो, तो उससे होता है। तो अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ मिजोस हु सपोर्ट दी चकमास, देयर आर लॉट्स ऑफ लोकल अरुणाचलीज हु सपोर्ट दी चकमास, दे डू नॉट सपोर्ट दिस पॉलिसी। तो मैं ये कहूँगा कि रिलेशनशिप ऑफ द चकमास विद द नेबरिंग कम्युनिटीज हैव बीन फैंटास्टिक। अगर आप आसाम में देखेंगे 93 से लेके 2014 तक बोडोलैंड में आप देखिए कितना रायट्स हुआ है। You have never seen such a riot among the Chakmas and the neighboring communities in Arunachal Pradesh. Ekka dukha hua hoga, but you know, I mean, they do not matter. We always shared fantastic relationship both in Mizoram, in Tripura, or in Arunachal Pradesh. Assam तो we are too microscopic. 2,000 कम लोग क्या करेंगे।